साथियों नमस्कार। साथियों, आप सब जानते हैं कि आंदोलन अपनी प्रगति पे है और बहुत तेज़ी के साथ आंदोलन बढ़ रहा है। नो डाउट कि हम सब लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसकी सरकार और सुब्रत राय की गलियारों में हड़कंप सा मचा हुआ है। हम सारे लोगों ने अभी तक जो आंदोलन किया है उस आंदोलन के मद्देनज़र देश भर में सारे लोगों में एक उत्साह आया है और उनके को एक उम्मीद जगी है, लेकिन ये उम्मीद परिणाम में तब्दील हो पाए इसमें हमको आज संशय महसूस हो रहा है। इस नाते हम सारे लोग आज ये वीडियो लेके आए हुए हैं। मैं अभयदेव शुक्ला आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। साथियों, 28 अप्रैल का कार्यक्रम हमने लखनऊ में किया था। 1 साल से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे थे, 1.5 साल से, और उसके मद्देनज़र लखनऊ चलो का आह्वान हुआ था। लखनऊ चलो के आह्वान में हम सारे लोगों ने एक आह्वान किया था और लखनऊ सहारा शहर का घेराव की बात करी थी। और उसके मद्देनज़र जब हम सहारा शहर के सामने पहुँचे तो एक बड़ा हुजूम ये देश की सरकार को भी एहसास करा गया और सहारा सुब्रत राय के लोगों को और सहारा सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र को भी एहसास करा गया। उसी से देश जग गया और जब वो हम सारे लोगों को सहारा शहर में घुसने से रोकने लगे और उन्होंने हमको GPO के इको गार्डन में हमको ले जाके वहाँ पे एक कैदनुमा जगह पे खड़ा कर दिया, तो वहाँ पे आक्रोश चरम पे था। और परिणाम ये हुआ कि सब लोगों ने वहाँ ही तय किया कि हम लोगों को अब दिल्ली जंतर मंतर की तरफ कूच करना होगा और दिल्ली का घेराव करना होगा। और हम लोग आक्रोश में थे, हम लोग अपनी बात कह रहे थे। सहारा प्रबंधन के डायरेक्टरों तक को खींच के लाने का मादा अगर किसी में था तो हमारे उन जाबाज कार्यक्रम में आए हुए साथियों को था और उन सभी लोगों के सहयोग से उनके लीगल एडवाइज़र और डायरेक्टरों को खींच के प्रशासन यहाँ तक ले आई थी। एक आशा जगह था कि हम सारे लोगों को इस आंदोलन की भूमिका में अगर दिल्ली जंतर मंतर पे सहित कई कार्यक्रम में हम लोग लाखों लोग इकट्ठा होंगे तो सहारा प्रबंधन तंत्र को पैसा देना पड़ेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को ये ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिससे हम लोगों का पैसा वापस आ जाए। हम लोग वहीं मिलके एक कार्यक्रम तय किए थे कि हम लोगों को दिल्ली जंतर मंतर पे चलना है और उसके लिए वो सम्मिलित सबकी सहमति थी। हम उसी के आधार पे दिल्ली जंतर मंतर के कार्यक्रम की तिथि की घोषणा किए थे। लगातार हमारे साथियों में ये कोशिश हुई थी, आपस में बातचीत हुई थी, तो ये डेट रखा गया था कि 5, 6, 7 को हम दिल्ली जंतर मंतर पे जाएंगे और दिल्ली जंतर मंतर पे अपना कार्यक्रम करेंगे। इसी के लिए आह्वान हुआ था। साथियों, दिल्ली जंतर मंतर पे कार्यक्रम करने के लिए हम सभी लोगों को इकट्ठा होना था। इस नाते हम लोगों ने आपस में लोगों से बातचीत करना शुरू किया कि वहाँ पे हमारे पास संसाधन नहीं है। हम कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं थे जिसके पास अपना खुद का निजी संसाधन था जिससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को देखते हुए वो खुद पैसा लगा सके और पैसा लगा के लोगों का वहाँ कार्यक्रम शेड्यूल तय करे। इसी नाते हम सब लोगों ने देश भर के लाखों निवेशक साथियों जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं से ये कहा था कि हम लोगों को वहाँ पे 100 रुपये इकट्ठा करके वहाँ के जो ज़रूरी संसाधन है उन संसाधनों को जुटाया जाएगा। जैसे परमिशन का हो गया, जगह का हो गया, रहने और खाने और पीने और माइक टेंट की व्यवस्था के लिए हो गया था। इस पे हम लोगों की आम सहमति बनी थी और ये हो गया था कि आप सभी लोग 100 रुपये दीजिए। लेकिन हम रहेंगे कहाँ, हम 3 दिन खड़ा कहाँ होंगे, 3 दिन के लिए हमको उतनी बड़ी जगह कहाँ मिलेगी। इसलिए हम लोगों ने रामलीला मैदान का चयन किया था। रामलीला मैदान का जो भाड़ा है वो 50 से 60 हज़ार के बीच का है और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा वहाँ इमीडिएटली जमा करना है, जो 26 तारीख को से पहले वहाँ जमा करना है, तभी वो हमको उसकी जगह मिल पाएगी, अन्यथा वो जगह कैंसिल हो जाएगी। ये बातें हम लगातार बीच में रख रहे हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहे हैं कि हमारे लोगों के बीच में अभी जो हमारी सोच के अनुरूप, हमारी बात के अनुरूप हमारे पास वो धन नहीं है। मैं अभी सभी साथियों को चाह रहा हूँ कि अगर 26 तक ये पैसा हम लोग वहाँ जमा नहीं करा पाए तो हमको मजबूरी में पैसे के अभाव पे आंदोलन कैंसिल करना पड़ सकता है। वो जगह कैंसिल होगी, लेकिन हम सारे लोग, मैं खुद अपने उन सभी साथियों के साथ जंतर मंतर पे जिन परिस्थितियों में भी रहेंगे वहाँ आंदोलन करेंगे, चाहे उसकी संख्या 100 रहेगी, चाहे 1000 रहेगी, चाहे 10,000 रहेगी। लेकिन वहाँ पे हम किसी को भी ये सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाएंगे कि हमको कहाँ रखा गया है, किन परिस्थितियों में रखा गया है,
हमको बैठने की कोई जगह है भी कि नहीं है, हम वहाँ अव्यवस्थित रह सकते हैं, इसकी पूरी की पूरी जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी है। हम सारे लोग लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि हमको बैठने का दिल्ली जंतर मंतर पे 3 दिन का जगह का मिल जाए, लेकिन हमारे साथियों ने लगातार प्रयास किया और अभी तक का वर्तमान स्थिति ये है कि हम जो पैसा 2 लाख रुपया जमा करना चाह रहे हैं उसके एक हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर 26 तारीख तक 2 लाख रुपया हम लोगों को जमा नहीं का पैसा नहीं मिल पाया तो हमारा रामलीला मैदान जिस पे हम बैठ के अपनी बात कह सकें और सरकार को सुना सकें, हमको जगह की परमिशन नहीं मिलेगी और वह हम जगह ले नहीं पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारा जो हमने एप्लीकेशन मूव कराया है वो वहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आपको अब निर्णय स्वयं का लेना है। हमने हमारे लोगों में हम इसी चंदे में और इसी सिस्टम में इसी पैसे में उलझे रह गए तो हम अगले अपनी रणनीति पे कार्य नहीं कर पाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे, किससे हम सरकार और सहारा को अपने पक्ष में कर सकें या उनके ऊपर दबाव बना सकें। तो हम सब इसी पैसे के उलझन में नहीं रहना चाहते और सभी साथियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि अगर 26 तक 2 लाख रुपए नहीं आया तो उन सभी साथियों ने जिन लोगों ने हम लोगों को जो भी धनराशि दी है पेटीएम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से, वो अपना स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे पुनः भेज देंगे। हम उन सभी लोगों को जो पैसा उन्होंने हमको अभी तक आंदोलन की बढ़ाने के लिए दिया है कि वहाँ पे जमीन ली जा सके और बैठा जा सके, हम उनको ससम्मान वापस कर दे रहे हैं और हम स्वयं अपने संसाधनों से जो भी मेरे पास या हमारे साथियों के पास संसाधन होगा उससे जंतर मंतर पर बैठेंगे। आइएगा, चाहे 1 रुपये का और चाहे 1 लाख रुपए का, जो भी हमारे पास व्यवस्थाएं रहेंगी उसको अंगीकार करके अपनी लड़ाई लड़िएगा। हम सभी लोग जंतर मंतर के लिए जंतर मंतर के सामने जिन परिस्थितियों में, चूँकि मैंने कमिटमेंट कर लिया है, मेरा प्राण रहे या जाए, मेरे साथ कोई खड़ा हो या ना हो, लेकिन मुझे दिल्ली जंतर मंतर पे कार्यक्रम करना ही करना है और वहाँ खड़ा होकर सरकार से अपनी मांग माननी और मनवानी ही है। इस नाते हम उस अपने कदम से पीछे नहीं हटेंगे। आप हट सकते हैं, आपको अपने पैसे की ज़रूरत भी है और आप कुछ करना भी नहीं चाह रहे हैं, ये आपका विषय है। लेकिन मेरा विषय ये है कि हमने अगर ये आंदोलन को आह्वान किया है तो हम और हमारे साथी सभी लोग उस आंदोलन पे अपने लोगों के साथ खड़े होंगे और वहाँ पे कार्यक्रम करेंगे। हमारी संख्या जो भी होगी, जैसी भी होगी, हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम भूख हड़ताल पे रहेंगे, संसाधन नहीं रहेगा तो हम सारी सिस्टम को पानी पी के जिंदा रह लेंगे, लेकिन तब तक वहाँ से नहीं आएंगे जब तक सरकार कोई परिणाम हमको नहीं देगी। हम अभी आप सभी लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर ये 26 तारीख तक हमारे पास 2 लाख रुपए वहाँ जमा करने के लिए नहीं आए और हम वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं बना पाए तो फिर आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जिन साथियों ने भी ये पैसा हम लोगों को दिया है, हमारे संगठन को दिया है, हमारे माध्यम से दिया है, कृपया वो हमको अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे और हम उनको स्क्रीनशॉट वापस उसी पैसे को स्क्रीनशॉट के आधार पर उनका पैसा उनको खाते में वापस कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आंदोलन होगा, अपने खुद 4 साथियों के साथ भी आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करूंगा, लेकिन आप सभी की मंगल शुभकामनाओं के साथ कि आप लोगों का दिन शुभ हो, आप लोगों के घर में खुशियां आएँ, आप लोगों का खोया हुआ धन और सम्मान वापस हो। इसी मंगल शुभकामनाओं के साथ ईश्वर से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग सुख समृद्धिशाली हों और अपने पैसे की जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल हों। नमस्कार।